बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों से धुआं दही गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने 1 kg मटन लिया है, कटी हुई प्याज ली है, चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च ली है और कुछ खड़े मसाले लिए हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्रेशर कुकर लूँगी और इसमें मैं 1 चम्मच घी का डालूँगी। तो मैं आज मटन घी में बनाऊँगी क्योंकि इसमें बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अगर आपके पास कुकिंग ऑयल है तो आप उसमें बना सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप इसको घी में बनाएं। तो यहाँ पर हमारा घी गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें खड़े मसाले डाल दूँगी। तो खड़े मसाले में मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ली है, 4 अदद लौंग लिए हैं, 4 अदद सब्ज़ इलायची ली है और 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है। तो इसको हम रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे मसाले रोस्ट हो चुके हैं। तो अब मैंने जो 1 kg मटन लिया था, अब हम वो इसमें डाल देंगे। तो गोश्त डालने के बाद हम इसको हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इस तरह से जो गोश्त की स्मेल होती है वो निकल जाती है। तो ये रेसिपी बहुत ही कम सामान में बनती है, तो ये बहुत ही लजीज तैयार होती है। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पे हमें गोश्त को फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने फ्रेश लेना है। तो अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भूनना है। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च चॉप की हुई ऐड कर देंगे। तो सब्ज़ मिर्च मैंने 4 अदद ली थी जिनको मैंने चॉप कर लिया था। तो अब हम इसमें मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज डाल देंगे। तो अब हम इसको मज़ीद और भून लेंगे। तो याद रखिएगा आपने फ्लेम को हाई ही रखना है, लो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हमने इसको हाई फ्लेम पर ही भूनना है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है, 1 टीस्पून जीरा लिया है, तो 1 टीस्पून काली मिर्च ली है। तो अब हम इनको एक फ्राई पैन में डाल के अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो मसालों को आपने रोस्ट लो फ्लेम पर करना है। तो यहाँ पर हमारे मसाले रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम इनको पीस लेंगे। तो अब यहाँ पर हमने जो मसाला तैयार किया था अब हम वो इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे हम इसको चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस मसाले की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि हमने मसालों को लो फ्लेम पर रोस्ट किया था। तो इससे मसाले का कलर भी ऐसा ही रहता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। अगर आप खुले बर्तन में बनाएं तो आप पानी 3 से 4 कप डालिएगा। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 1 कप ही पानी इसको गलाने के लिए काफ़ी है। और अब प्रेशर कुकर को बंद करके हम ऊपर वेट रख देंगे। इसको हम 10 से 12 मिनट देंगे। तो यहाँ पर हमारे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारा मटन अच्छे से गल चुका है। तो जब हमने कुकर को बंद किया था हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाया था। तो इसको अब हमने एक कढ़ाई में निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसमें हमने सुरख मिर्च पीसी हुई बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। तो अब हम इसको पकने देंगे। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी रह गया था वो भी खुश्क हो जाए। तो अब हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप दही लिया है। तो इसको हमने अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसमें कोई लम्ब ना रहे और दही खट्टा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसमें जो दही हमने फेंट के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। तो लो फ्लेम पर हमने इसमें दही डालना है और इसमें हम बॉयल आने देंगे और चम्मच को हम इसी तरह से चलाते रहेंगे। अगर आप यहाँ पर फ्लेम को हाई या मीडियम कर देंगे तो इससे दही के फटने का डर रहता है।
तो इसलिए आपने यहाँ पे फ्लेम को लो रखना है। तो ये देखिए दही अच्छे से मिक्स हो गया है और बॉयल आने लग गया है, तो अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे। तो ये देखिए दही ने यहाँ पे काफ़ी पानी छोड़ दिया है, तो अब हम इसको ड्राई कर लेंगे और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक घी सेपरेट ना हो जाए। तो ये देखिए दही का पानी खुश्क हो गया है और घी ऊपर आना शुरू हो गया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर अच्छे से घी सेपरेट हो गया है, तो अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। तो गरम मसाला इसमें मैं हाफ़ टी स्पून ही डालूँगी क्योंकि इतना ही काफ़ी है। तो अब हम इसको चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप इस तरह से मटन बनाएंगे तो बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े का तैयार होगा। तो आप भी मेरे कहने पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। और यहाँ पर हमारा मटन अच्छे से पक चुका है, इसकी बुनाई भी हो गई है और घी भी सेपरेट हो गया है। तो अब यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो अब हम एक कटोरी लेंगे और कटोरी को इसके अंदर रखेंगे। तो कटोरी हम स्टील की लेंगे और इसमें हम दहकते हुए 3 अदद कोयले रखेंगे। तो अब हम इसके ऊपर 2 ड्रॉप ऑयल के डाल देंगे। तो फिर हमने इसको ऊपर से कवर कर देना है। तो कवर आपने 2 से 3 मिनट तक ही करना है। तो ज़्यादा देर आपने कवर नहीं रखना क्योंकि ये फिर कड़वा हो जाएगा, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अब हम कटोरी को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा धुआं दही मटन बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। तो वीडियो को आप एंड तक देखा करें, स्किप बिल्कुल ना किया करें। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से सर्व करने के बाद फिर मैं इसके ऊपर चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर पुदीना भी डाल सकते हैं, सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर कटा हुआ अदरक भी डाल देंगे, जो कि खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। अदरक डालने के बाद फिर हम इसके ऊपर इस तरह से कटी हुई प्याज रख देंगे, जो कि खाने में बहुत ही जायकेदार लगती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।